हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अविनाश स्टडी क्लासेस। आज 31 अगस्त है। आज के करंट अफेयर को हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला है चेस ओलंपियाड। ये ऑनलाइन करवाया गया है गेम, और इसमें इंडिया और रशिया ये दोनों ज्वाइंट जो है विनर बने हैं फाइनल रूप से। हुआ क्या था कि इंडिया के तरफ का सर्वर थोड़ा सा डाउन हो गया था, इंडिया हार रहा था एक्चुअली, तो सर्वर डाउन हो जाने की वजह से दोनों को ही ज्वाइंट रूप से विनर का दर्जा दे दिया गया। तो इंडिया और रशिया ये दोनों में अभी गोल्ड मेडल इन्हें मिला है, गोल्ड मेडल चेस के क्षेत्र में। और इसको आयोजित करवाया था फाइट ने इंटरनेशनल चैंपियन फेडरेशन है। ये हेडक्वार्टर इसका है कहाँ पे, लौसाना स्विट्जरलैंड, और फॉर्मेशन हुआ था इसका 24 जुलाई 1924 को। इसमें मेंबर जो है 195 एसोसिएशन है। एसोसिएशन जो होते हैं, जो अलग अलग एसोसिएशन जो पार्टिसिपेट करते हैं चेस में, वो इनके मेंबर हैं। ठीक है। उसके बाद है ओणम। ओणम फेस्टिवल आपको पता है मनाया जा रहा है। ये अभी 24 अगस्त से 2 सितंबर तक चलेगा, और ये मुख्य रूप से केरला का फेस्टिवल है, लेकिन अब ये पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है, जहां जहां केरल के लोग जाके वहां रहते हैं। ये आता है जो फेस्टिवल है, ये चिंगम मंथ में आता है। चिंगम मंथ बोलते हैं, जैसे केरला में लोकल वहां जो मंथ का नाम देते हैं, उस तरह से इस मंथ को बोलते हैं चिंगम मंथ। और ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है, यानी कि खेती हो जाने के बाद जिस तरह से हम लोग होली मनाते हैं, उस तरह का ये फेस्टिवल है। और ओणम मनाया जाता है मुख्य रूप से केरला में। एग्जाम में बराबर पूछा जाता है। राजा बलि जो थे प्रतिपर्दा, राजा बलि प्रतिपर्दा, उनकी स्मृति में इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है केरला के अंदर। ओके, उसके बाद देखते हैं। अब है स्टेट के बारे में, देखते हैं उड़ीसा। उड़ीसा में क्या है कि एक चीज अभी न्यूज में है, उड़ीसा के कुछ डिस्ट्रिक्ट में फ्लड आ चुका है, बाढ़ आ चुकी है। तो वहां पे एक हीराकुंड डैम है, हीराकुंड डैम। इससे क्वेश्चन पूछता है किस नदी के ऊपर है, तो ये महानदी के ऊपर है, राइट। महानदी जो है उड़ीसा के अंदर, उसके ऊपर ये बनाया गया हीराकुंड डैम। तो इस डैम को अभी ओपन किया गया है, तो न्यूज में है। तो उड़ीसा के बारे में देखते हैं। भुवनेश्वर इसकी राजधानी है, कैपिटल। गवर्नर वहां के गणेशी लाल हैं। सीएम का नाम नवीन पटनायक है, और लैंग्वेज वहां पे ओडिसी लैंग्वेज चलती है। कोस्ट लाइन जो है उड़ीसा का बे ऑफ बंगाल से 485 किलोमीटर का एक लंबा स्ट्रेच है, जो सटता है बे ऑफ बंगाल से जाके। और यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है जिसके बारे में एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता रहा है, CRRI, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कटक के अंदर है, और ये इसको ही इसी में जो है राइस जिन बैंक भी इसको बोलते हैं यहाँ पे, क्योंकि जो राइस से रिलेटेड एक तो यहाँ रिसर्च का काम हो रहा है, दूसरा जो राइस का जो अच्छा वैरायटी सब है उसका वहां पे स्टोरेज भी है, बैंक बना के रखा गया है। ओके। उसके बाद कुछ प्रोटेक्टेड एरिया है, जैसे नंदा कानन बायोलॉजिकल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क, भीतरकनिका नेशनल पार्क। आपको मालूम होगा सिमलीपाल से तो बार बार एग्जाम पूछा जाता है किस स्टेट में है, तो उड़ीसा में है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट न्यूज ये है इसके बारे में कि ओलिव रिडली सी टर्टल, ये जो टर्टल है इसकी प्रजाति जो है वो नेस्टिंग साइट है कहां पे, गहिर माथा बीच के पास। उड़ीसा में एक बीच है गहिर माथा बीच, उसका नाम है। इस बीच के पास ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट नेस्टिंग साइट है ओलिव रिडली टर्टल के लिए। ठीक है। लगभग आप न्यूज में अगर आप जान रहे होंगे 3 से 4 लाख जो है ओलिव रिडली टर्टल जो है वो नेस्टिंग करते हैं यहां बीच के पास आके। एक और है रुसिकुलिया रिवर है, ऋषिकुलिया रिवर है, ये गंजम डिस्ट्रिक्ट है वहां पे उड़ीसा में, वहां पे है। और उड़ीसा के अंदर डिस्ट्रिक्ट की संख्या है 30, राइट। और उड़ीसा में एक लेक भी है, चिलिका लेक। आपको मालूम होगा ब्रैकिस वाटर लेक है चिलिका लेक। और यहाँ पे विंटर के टाइम में यूरोपियन कंट्री से और रशिया की तरफ से जो है क्रेन और भी जो है माइग्रेटरी जो वर्ड है वो सब यहाँ पे आते हैं चिलिका लेक के पास। और यहीं पे जो है चिलिका लेक के पास आपको मिलेगा इडावडी डॉल्फिन देखने को। इडावडी डॉल्फिन के लिए फेमस भी है चिलिका लेक। ओके। उसके बाद अब है न्यूज में चुनौती क्या चीज है? ये नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप कंटेस्ट है, मतलब
सरकार कंटेस्ट करवा रही है, और करवा कौन रही है? मिटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसके मिनिस्टर हैं रविशंकर प्रसाद। बिहार से ही हैं ये, पटना साहिब इनका जो है कॉन्स्टिट्यूशनल जो है सीट है, पटना साहिब से इन्होंने इलेक्शन लड़ा था 2019 में, और ये जीत के भी आए थे। और इन्होंने एक चीज और क्या किया है कि NIELIT इसका फाउंडेशन भी रखा है, कहां पे? मुजफ्फरपुर, बिहार में। ये क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये इस नाम की जो है एक इंस्टीट्यूट जो है वो सेटअप किया जाएगा मुजफ्फरपुर के अंदर, तो इसका भी फाउंडेशन स्टोन जो है उन्होंने रखा है। तो चुनौती जो है वो स्टार्टअप को और बूस्ट करने के लिए कंटेस्ट करवाया जाएगा, और जो भी पार्टिसिपेट इसमें करेंगे, जिनका प्रोजेक्ट अच्छा होगा, तो उसको फिर स्टार्टअप के लिए सरकार 25 लाख का जो है सहयोग राशि भी देगी, 25 लाख रुपए, ठीक है, इनाम के तौर पे स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए। तो ये कंटेस्ट चल रहा है और चुनौती, और इसी के तहत जो है NIELIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसका भी जो है उद्घाटन किया गया है मुजफ्फरपुर के अंदर। अब एक न्यूज में है कावकाज 2020। ये क्या है? ये मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है। इंडिया के साथ साथ रसिया, चाइना और भी जो एशियन कंट्री है वो सारे मिलकर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अस्ट्राखान रशिया के अंदर है, साउदर्न रशिया में, वहां पे ये होने वाला है मतलब 15 से 27 सितंबर के बीच में, तो रशिया के अंदर। तो इंडिया ने यहां से विड्रॉ कर लिया है कि इंडिया ने बोला कि हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि जो LAC है उस पर भी चाइना के साथ इंडिया का कंसर्न है, और साथ ही साथ कोविड-19 का भी इंडिया ने हवाला दिया है कि इस वजह से भी हम यहाँ इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। चाइना भी इसमें पार्टिसिपेट करता है। तो ये अस्ट्राखान रशिया में होने वाला है। कावकाज मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है, बहुत सारे देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अब है कि इंडिया ने $5 मिलियन का असिस्टेंस दिया है किसको? म्यांमार को, जिसको बर्मा भी बोलते हैं, बर्मा, ठीक है। तो किस चीज के लिए दिया है? तो डेवलपमेंट ऑफ इंडिया म्यांमार बॉर्डर एरिया, इंडिया और म्यांमार का जो बॉर्डर एरिया जहां पे लगता है उसके डेवलपमेंट के लिए इंडिया ने इसको $5 मिलियन का राशि दिया है म्यांमार को। म्यांमार से इंडिया का 4 स्टेट सटता है, आपको मालूम है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, राइट। उसके बाद कैपिटल की अगर बात करें, नाइपे इसका कैपिटल है। करेंसी की बात करें तो बर्मीज कयात चलता है वहां पे, इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रेसिडेंट का नाम है विन मिंट, ओके। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक और न्यूज में है, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेन्स ट्रेड सेंटर IWTC, यानी इंडिया का पहला IWTC बनाया गया है, उसका नाम है इंटरनेशनल वुमेन्स ट्रेड सेंटर। वो खोला गया है अनगामलई, कोची के अंदर है, केरला स्टेट के अंदर, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि केरला में जो है फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेन्स ट्रेड सेंटर को सेटअप किया गया है। ये क्यों किया गया है कि जेंडर इक्वेलिटी है उसको, उस गैप को बांटने के लिए। उसके बाद जो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप है, जो महिला जो ज्यादा से ज्यादा बिजनेस में पार्टिसिपेट करे, इस चीज को इंकरेज करने के पर्पज से भी इस चीज को सेटअप किया गया है। तो ये इंडिया का पहला ऐसा इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड सेंटर है जो केरला में बनाया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है। जो मुंबई बेस्ड कंपनी है महिंद्रा एंड महिंद्रा, जो महिंद्रा ग्रुप है उसी का जो ये पार्ट है महिंद्रा ग्रुप का ही, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इन्होंने MOU पे साइन किया है। FEE ऑटोमोटिव कंपनी है, कंपनी का नाम है FEE ऑटोमोटिव कंपनी। तल अवीव इजराइल की ये कंपनी है, तल अवीव जगह का नाम है इजराइल में, वहां की कंपनी है FEE ऑटोमोटिव कंपनी। इसके साथ मिलके महिंद्रा एंड महिंद्रा क्या करेगी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाएगी, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों का प्रोडक्शन करेगी दोनों कंपनी मिलके। और किस चीज के लिए? तो पूरे ग्लोबल मार्केट के लिए, और ग्लोबली इसको इलेक्ट्रिक व्हीकल को सेल किया जाएगा महिंद्रा एंड महिंद्रा के द्वारा और FEE ऑटोमोटिव कंपनी के द्वारा। तो इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि इजराइल की किस कंपनी के साथ, या नाम दे देगा इंडिया की कौन सी कंपनी इलेक्ट्रिक कार का या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मैन्युफैक्चरिंग करेगी, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा। उसके बाद एक न्यूज आ रही थी कि HDFC बैंक जो प्राइवेट बैंक है, इसने एडोब के साथ मिलकर, एडोब आपको मालूम है ये सॉफ्टवेयर कंपनी है एडोब,
जो आप मोबाइल में यूज भी करते होंगे, एडोब से पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करते होंगे, इसके साथ मिलके दोनों पार्टनरशिप में डिजिटल जो एक्सपीरियंस है कस्टमर का, उसको कैसे इनहांस किया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, तो उस क्षेत्र में ये काम करेगी दोनों मिलके, एचडीएफसी बैंक और एडोब। क्वेश्चन ऐसे सीधा सीधा बन जाएगा कि एचडीएफसी बैंक किस सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ मिलके कस्टमर के जो एक्सपीरियंस को इनहांस करने का काम कर रही है, तो एडोब के साथ। तो इस तरह से क्वेश्चन का फॉर्मेशन हो सकता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, यूजफुल लग रहा है, तो आप इसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।